तो गया, खट्टर तो गया, इस बार खत्म है, हरियाणा से खत्म है। नहीं सुनेगी, सुनेगी आने वाली सरकार सुनेगी और दूसरी सरकार सुनेगी, लेकिन ये सरकार नहीं सुनेगी, ये हमें भी यकीन है, ये सरकार नहीं सुनेगी। और देंगे, मर जाएंगे, लेकिन ओपीएस को लेकर रहेंगे, बंद नहीं होने देंगे। ये अपनी पेंशन बंद कर दे, हमें खुशी, हम नहीं मांगेंगे। छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। मंदिर मस्जिद के लिए काम कर रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज और मेडिकल के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अभी बादशाह में हॉस्पिटल खुला था, वो भी चालू नहीं कराया है अभी तक। कांग्रेस की सरकार में खुला था, लेकिन आज तक वहाँ ओपीडी होती है, लेकिन कोई इलाज नहीं है वहाँ पे। इस सरकार के आने से प्राइवेट करेगी, कॉलेजों को भी करेगी, स्कूलों को भी करेगी, हर चीज को, आईटीआई को भी करेगी, हर चीज को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। और अडानी अंबानी को जो बड़ी बड़ी संस्थान हैं, रेलवे और एयरपोर्ट, हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि आजकल इतना बड़ा जो है ना साम्राज्य फैला है उनका, बहुत उन्हीं के पीछे जो है ना सब कुछ है। गरीब गरीब होता जा रहा है, गरीब मरता जा रहा है, लेकिन गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए सरकार ये आज मैं वादा करता हूं, चैलेंज करता हूं कि हरियाणा में अगली सरकार बीजेपी नहीं होगी, नहीं तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हरियाणा के अंदर बीजेपी जब से 2014 से आई है, ये देश को खत्म करती जा रही है, भाईचारे को खत्म करती जा रही है, और पब्लिक में इतना गुस्सा है कि इनको गांव में भी नहीं घुसने देंगे। मैं सच्ची आत्मा से बता रहा हूँ, इन्होंने भाई से भाई को लड़वाया, भाई से भाई को मरवाया इन्होंने। यहाँ पर गड्ढे खोद दिए, दिल्ली किसान जा रहे हैं, उनको भी रोक रहे हैं। राजस्थान ने भी दी है, कई स्टेटों ने दी है, छत्तीसगढ़ ने भी दी है, हरियाणा ने, हिमाचल ने भी दी है, सभी ने दी है। सरकार के छोड़े हुए शगुफे हैं, उनके लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं, लोगों में भ्रमित कर रहे हैं, चाहे गोदी मीडिया हो, सरकारी मीडिया हो, सरकारी टेलीविजन हो, केवल मात्र वो जाते हैं तो ऐसे लोगों के आगे मुंह अड़ा दिया जी, मोदी 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 मोदी। लेकिन हम ये कहते हैं कि कर्मचारी वर्ग है, वेतनभोगी वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, किसान है, उनसे पूछ के देखो कि आज उनके साथ क्या बन रहा है, क्या करेगा मंदिर, हमने क्या लेना है? मंदिर हमारे दिल में है, राम जी का हम कदर करते हैं, वर्षों से राम की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी पेट की लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई है। पेंशन को लेके कर्मचारियों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। सरकार केवल राम का नाम लेके, राम मंदिर का निर्माण को लेके ये चाहती है कि मंदिर बना लेंगे, मंदिर बना के हरियाणा की जनता को, इस देश की जनता को बेवकूफ बना देंगे और बाकी सारे मुद्दे गौन कर देंगे। इस बात को हरियाणा का कर्मचारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा मांग केवल ओपीएस की, और जो ओपीएस के लिए हमारी वो करेगा तो हमारा कर्मचारी वर्ग उसको वो वोट देगा आने वाले दिनों में। आप ये देखो कि ये एक एक घर में 10-10 पेंशन आ रही हैं। मैं एक बात और इससे अलावा आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक फाइल चल रही है कि जो अभी अगर मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो ये चर्चाएं हैं कि 70 वर्ष के बाद जो पुराने हम जैसे लोग पेंशन ले रहे हैं उसको बंद करने जा रहे हैं। और खुद की पेंशन के बारे में कभी इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि हम एक पेंशन लेंगे। ये क्या केवल हमारी वजह से देश पे आर्थिक बोझ, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल मात्र बेवकूफ बना रहे हैं, जनता की आंखों में पट्टी बांध रहे हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार से, हरियाणा की सरकार से कि वो सीधे रास्ते पे आके कर्मचारियों की मांगे माने, अन्यथा कर्मचारी आने वाले दिनों में ऐसे फैसले लेगा। हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हम कोई टिकट की लड़ाई नहीं है, हम कोई इलेक्शन लड़ने की बात नहीं करते, केवल मात्र हमारे पेट की लड़ाई कर रहे हैं, आर्थिक मांगों की लड़ाई कर रहे हैं। ओपीएस कर्मचारी छोड़ सकता है, सारे हरियाणा के एमपी एमएलए जितने भी हैं अपनी पेंशन बंद कर दें, कर्मचारी भी छोड़ सकता है। अगर वो अपनी पेंशन बंद नहीं कर सकते तो कर्मचारी अपनी पेंशन लेकर रहेगा और दम बजा के लेगा और ठोक बजा के लेगा। और आप देख सकते हैं कि पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है, विभिन्न विभागों से आए हुए हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन जो है सामाजिक मुद्दा है, केवल कर्मचारियों का नहीं है। आप देख सकते हैं कि आज के दौर में जहां कारपोरेट अपनी बेलगाम चीज़ें बढ़ाए जा रहा है, जो प्राइवेट फील्ड में काम करते हैं वो बहुत अच्छी तनख्वाहें पाते हैं। तो अगर जो क्रीम है, जो क्वालिटी है, गवर्नमेंट चाहती है वो डिपार्टमेंट में आए, तो जो नए बच्चे हैं वो कब आएंगे? जब आप उनको एक ऐसी चीज़ें देंगे जिनको सिक्योरिटी महसूस होगी, उनको
उनको महसूस होगा कि उनकी जो क्वालिटी है, जो उनका टैलेंट है, उसका सम्मान हो रहा है। तो पेंशन एक छोटा सा उसका पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निहित है। सामाजिकता निहित है, बुढ़ापे में सिक्योरिटी निहित है, और आप देखें कि एक इकोनॉमी का जो चक्कर है वो भी उसके द्वारा चलता है। तो ये अगर टैलेंट को अपन टैप करना है तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये एक पॉइंट है इसका। सेकेंड, जो पेंशन जो है जिसमें कि आप NPS के तहत पैसा गवर्नमेंट लगा रही है, जो कि 3 फंड के द्वारा लगाया जाता है, तो वहाँ भी आप पैसा सरकारी लगवा रही है, वहाँ भी फ्रीडम नहीं है गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट के पास ही चीज़ें हैं तो हम हमारी हक की बात कर रहे हैं भी गवर्नमेंट हमें पुरानी पेंशन दे दे। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगवाना है तो कर्मचारी आज के दौर में खुद लगाएगा, वो खुद डिसीजन लेगा, वो देखेगा कि उसका फायदा कहाँ है, नुकसान का है। वो फ्रीडम, वो सोवरेनिटी हमारी होनी चाहिए। हमारी फाइट इस चीज़ की है कि हमारी पुरानी पेंशन दी जाए, वो हमारा डिसीजन हो कि हम क्या करना चाहते हैं। ये मेन बात है हमारी स्टेट में। यहाँ अगर आप देखें कि हिमाचल में लागू की गई है, अभी सिक्किम की बात चल रही है, हर स्टेट में ये बहुत बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। एक कर्मचारी जो है उसके पीछे कम से कम 5-6 वोट हैं, उसका निजी वोट आप कहें तो वो वोट जो है वो आपका उसी बात पे पड़ने वाला है जो पेंशन की बात करेगा। हमारा नारा भी यही है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप कितना भी देख लें, इलेक्शन आएंगे तो ये जोर जवार और उबाल खाएगा। कि जो राजनीति में जो लोग आते हैं, अब जैसे एक बात करते हैं, जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं 20 साल से 30 साल से, उनका परिवार 3-3 पीढ़ियां जैसे होगी उनकी। बात करते हैं चौधरी भजनलाल जी की। भजनलाल जी 7-8 वर्ष MLA रहे, 5 बार 4 बार CM रहे, सांसद भी रहे, उनकी घरवाली भी MLA बनी, उनका बेटा कुलदीप है वो भी MLA बना, सांसद भी बन गया, मंत्री भी बन गए। आज उनका पोता, भजनलाल जी का पोता भव्य बिश्नोई है, वो भी MLA बन गया। एक परिवार में 15-15 पेंशन मिल रही है। एक बार MLA बन जाता है, एक दिन के लिए MLA बनो, 10 बार बन जाता है तो 10 बार की पेंशन मिलेगी। आज जो दुष्यंत चौटाला है, जो मनोहर सरकार के साथ में मिले हुए हैं, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके दादा से लेके बाप से लेके खुद तक आज उनकी चौथी पीढ़ी 4-4 बार CM रह गए, MLA रह गए, MP रह गए, मंत्री रह गए, कैबिनेट मंत्री रह गए, उप प्रधानमंत्री तक बन गए। उनको 15-15 पेंशन मिल रही है एक परिवार को। लेकिन एक कर्मचारी जो अपनी जवानी के 30 साल 35 साल नौकरी करता है, उसका सारा खून सरकार चूस लेती है। लेकिन जब वो रिटायरमेंट हो गया आता है तो उसको क्या मिलता है? 5,000 रुपए। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला आदमी रिटायर होकर 5,000 रुपए लेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा? उसके पीछे बेटे होते हैं, घर होता है, बार होता है, सारा कुछ चलाना पड़ता है। अगर एक मंत्री कोई बनता है, 2 दिन के लिए मंत्री बन जाता है, उसकी पेंशन बन जाती है। 2 दिन के बाद दोबारा इलेक्शन होता है, वो फिर बन जाता है, उसकी पेंशन फिर बन जाती है। तो क्यों नहीं एक कर्मचारी को 40 साल नौकरी करने के बाद में पेंशन क्यों नहीं दी जाती है? इसी मुद्दे के लिए आए हैं। पेंशन जो है कर्मचारी का हक है, उसको मिलना चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी ने जब पहले अपने आप चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कर्मचारियों के लिए बोला था, लेकिन वो सत्ता के भूख में बीजेपी के साथ चले गए और कर्मचारियों को भूल गए। ठीक है, अब जो बीजेपी भाषा बोलती है वही दुष्यंत चौटाला जी भाषा बोलते हैं। तो हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। या तो जो नेता है 58 साल तक नेतागिरी करे, पूरा MLA रहे, उसकी पेंशन बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या जिनके जो 5 साल तक रहता है और उनकी 1.5 2 लाख रुपए पेंशन हो जाती है, उनकी सबकी काटो और हमारी पेंशन बहाल। पेंशन चाहिए, लेकिन बात अगर प्रदेश का कर्मचारी और देश का कर्मचारी करता है तो उसको टेंशन हो जाती है दोस्तों कि आज सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगे। सभी कर्मचारी कर रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी महासंघ और साथियों हैं, पूर्व में आपने देखा होगा, खोल के सुन ले, अगर जल्दी से इस पेंशन को प्रदेश में लागू नहीं करेंगे, वोट फॉर OPA की जरूरत नहीं है। आज इस प्रदेश की सरकार को आने वाले चुनाव में पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे, पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे। आज तक हमने विधायकों और सांसदों की पेंशन के लिए वोट किया है। इस बार अपनी पेंशन के लिए वोट करेंगे। इस बार अपनी पेंशन के लिए वोट करेंगे।
चाहिए